हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ जर्नी में। तो आज फिर शुरुआत करते हैं एक नई कहानी के साथ। एक समय की बात है, एक घने जंगल में चंद्रव नामक गीदड़ रहता था। वह एक दिन भूख से व्याकुल होकर एक नगर की ओर चल दिया। जब वह नगर में घुसा तो वहाँ के कुत्तों ने उस पर धावा बोल दिया। गीदड़ घबराकर इधर उधर भागने लगा और भागते भागते वह एक रंगरेज के घर में जा घुसा। वहाँ वह रंग से भरे हुए एक छोटे तालाब नुमा गड्ढे में जा गिरा। कुत्ते रंगरेज के घर के बाहर कुछ देर भौंकते रहे। जब वह कुत्ते वहाँ से चले गए और भौंकने की आवाज़ें आनी बंद हो गई तो चंद्राव उस छोटे से तालाब में से बाहर निकल आया। उसने देखा कि उसके शरीर का रंग नीला हो गया है। दरअसल हुआ यूं कि तालाब में नीला रंग घुला हुआ था। जब वह जंगल गया तो वहाँ के पशु उसे अजीब जीव समझकर और डरकर दूर भागने लगे। चतुर चंद्रव के मन में विचार आया कि जब यह पशु मुझे देखकर खौफनाक जीव समझकर डर रहे हैं तो क्यों न उन्हें और ज़्यादा डराया जाए। चंद्रव ने भयभीत होकर पशुओं को आश्वासन देकर अपने पास बुलाया और कहा, भगवान ने मुझे तुम लोगों का राजा बनाकर भेजा है, इसलिए तुम लोग भय को त्याग कर मेरी छत्रछाया में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। चंद्रव की बात सुनकर जंगल के पशुओं ने उसका अभिनंदन किया और उसे अपना राजा मान लिया। चंद्रव ने राज सिंहासन संभालते ही शेर को प्रधानमंत्री, बाघ को खाद्य मंत्री, चीते को वित्त मंत्री और भेड़िए को रक्षा मंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। चंद्रव ने अपनी जाति के गीदड़ों को प्रशासन में कोई भी महत्वपूर्ण पद नहीं दिया। अपनी ही जाति के भाई द्वारा अपनी उपेक्षा को अपमान समझकर गीदड़ों ने एक सभा की। एक वृद्ध गीदड़ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, हमें लगता है कि राजा बने इस गीदड़ के नीले रंग के कारण सिंह और बाघ आदि पशु इसकी वास्तविकता को नहीं पहचान पा रहे। वह इसे कोई अनोखा जीव समझकर इसका मान सम्मान कर रहे हैं और यह दुष्ट इस अहंकार और भ्रम में है कि इसकी वास्तविकता को न कोई जानता है और न ही शायद कोई जान पाएगा। उसमें से एक गीदड़ बोला, तो फिर इसकी वास्तविकता का राज खुलेगा कैसे? आखिर कब तक हम इसकी उपेक्षा सहन करते रहेंगे? एक गीदड़ बीच में ही बोल पड़ा, इसका उपाय भी हमने सोच लिया है। यदि हम लोग एक ही स्थान पर एकत्रित होकर एक साथ हुआ हुआ की आवाज़ करते हुए नाचने लगे तो दुष्ट चंद्रव अपने आप को रोक नहीं पाएगा और हुआ की आवाज़ करता हुआ नाचने लगेगा। तब वास्तविकता अपने आप प्रकट हो जाएगी। गीदड़ के विचार से सहमत हो गए और गीदड़ों ने एक झुंड के रूप में एकत्रित होकर हुआ करना प्रारंभ कर दिया। गीदड़ों की आवाज़ सुनकर कुछ देर तक तो चंद्रव अपने आप पर नियंत्रित रखते हुए चुप रहा, लेकिन अपने साथी गीदड़ों की आवाज़ सुनकर अंत में वह अपनी सहन शक्ति खो बैठा और उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हुआ करके नाचने लगा। शेर और बाघ ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी तो वह उसकी वास्तविकता पहचान गए।
वह अपनी मूर्खता पर बहुत ही लज्जित हुए। उन्हें चंद्रप्प पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने उसे मार दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस जाति समाज में प्राणी रहता है उसकी अपेक्षा करके रहना असंभव हो जाता है। शक्ल सूरत चाहे बदल जाए लेकिन असलियत सामने आ ही जाती है। ऐसा ही नीले रंग में रंगे गीदड़ के साथ हुआ। जिस प्रकार पानी का स्वभाव ढलान की ओर ही बहना है, उसी प्रकार रंगा हुआ गीदड़ भी स्वभाववश हुआ करता अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं ऐसी ही और एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।